शुरुआत गणेश सद मंत्र सु विनायक चौरमे हुंद मुबारक। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। तो इत पे पत ये दोयम लेवल स्टार्ट कर्मच ये तो हो तो तथी लेवल मन वही पारान बे तो वन दिम बह अंजू जी कर आजुक दपित स्टार्ट तो अने प्रोग्राम शुरुआत। नमस्कार। आजुक सोन दपित सबूर सनसुन टूर। सबूर का मतलब होता है पेशेंस। इंसान को अगर सबर हो, सबर हिंदी में सबर भी बोलते हैं ना, तो वो इंसान का मतलब सोने जैसा। सनसुन टूर, टूर एक टाइप के बर्तन को कहते हैं। सो मिट्टी का बनता था वो, तो मतलब वो सोने के जैसा है, ऐसा उसका मतलब है कि सबूर जो है, जो इंसान की पेशेंस होती है, वो दैट्स लाइक ए गोल्ड फॉर अ ह्यूमन बीइंग। ओके, तो बवन में आकाक वर्ड तो कर जो पन्नी जाए रिपीट। सबूर, सबूर छु, सबूर छु सनसुन, सनसुन टूर। सबूर छु सनसुन टूर। ओके, एक बार फिर से हम सारे एक साथ बोलेंगे, बट आप अपना माइक्स म्यूट करके बोलेंगे। सबूर छु सनसुन टूर, सनसुन टूर। वेरी गुड। नेक्स्ट का सवाल। अच्छा, पहले हम रिकैप करेंगे अपन। हमने जो लास्ट टाइम लैंग्वेज में किया था, हमने किया था दिस, दैट, ये, त, हु। ये, त, हु। ओके, ऐसे ना हमने अलग अलग चीजें देखी और फिर हमने बोला ये और वो। ओके, ये, त, हु। अच्छा, ये भी हमने किया लास्ट टाइम। व्हाट इज दिस, व्हाट इज दैट। व्हाट इज दिस को हम क्या बोलते हैं? ये क्या छु, राइट। और व्हाट इज दैट को बोलते हैं हु क्या छु। अब जो आज का हमारा टॉपिक है सुच, दीज एंड दोज। व्हाट आर दीज एंड व्हाट आर दोज। सो उसको हम कैसे बोलेंगे? यम त हुम, यम त हुम। लास्ट टाइम क्या था? य त हो। नाउ इट इज यम त हुम। ओके, यम क्या छ। इफ वी हैव टू, व्हाट आर दीज? सो यम क्या छ या हुम क्या छ। इफ इट इज फार, सो वी से हुम क्या छ। Now here, yim ch olch, yim ch olch। और हुम क्या छ? हुम छ गिलास, हुम छ गिलास। ओल्च और गिलास दे आर ऑफ द सेम कैटेगरी, लाइक इनचे बॉय बेन ही मान होते हैं, बट ओल्च के साथ थोड़ा छोटे होते हैं। ओके, दे आर स्मॉलर इन साइज। गिलास जो होते हैं वो थोड़ा बड़े होते हैं। ओके, नाउ द ओल्च आर नियर टू दिस बॉय, सो ही इज सेइंग यम क्या छ त हुम क्या छ। फॉर अगेन, यम क्या छ? यम छ पम्बच। खाया है किसी ने पम्बच? नील पम्बच कस खेमत?
मेचो क्यों हाँ वेरी गुड हमारा नमाजना क्रम अच्छा अच्छा मगर तो करो म्यूट विंकन बेटा ओके तो यम छ पंबश पंबश छ आसान लोटस होता है ना अपना लोटस सीड्स होते हैं इसके अंदर उसको पंबश कहते हैं कशीर ऐसे सिम नील दिखावा और ये जब ड्राई करते हैं ये ब्लैक हो जाते हैं और हवन में भी हम यूज करते हैं इसको और हम मखानी भी खाते हैं इसका वो पॉपकॉर्न पॉप टाइप का भी खाते हैं ना तो फूलान मखानी ओके ये छ सोई ये छ पंबच तो हुम छ शाहतुल या क्या छ वना तुल शाहतुल क्या छ वना शाहतुल तुल तुल तो हमने खाए होंगे बाकी जगहों पे भी मिलते हैं तुल ब्लूबेरीज शायद वना आई एम नॉट श्योर बट मेलांच यू बाकन जायन पर ये वारिया ओके देन यम क्या छ यम छ नील बादाम निश्चय पता हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन नील बादाम जब पेड़ पे लगे होते हैं ना जब वो पके नहीं होते हैं तो वो ऐसे दिखते हैं इमची नील बादाम कश्मीर में होते थे वुडर पे होते थे बहुत सारे ऐसे बाग होते थे बादाम के तो वहां पे ऐसे वाले पहले ऐसे होते हैं वो फिर वो जब ड्राई होते हैं तो हम उसकी गोज बादाम गोज खाते हैं ओके यम छ नील बादाम हुम क्या छ हुम छ चेर 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 मींस एप्रिकॉट ड्राई एप्रिकॉट तो बहुत सारों ने खाया होगा मुझे पता नहीं है कि ऐसा वाला खाया है कि नहीं बट कश्मीर में एकदम टेस्टी चेर मिलती थी ओके नाउ यम नजदीक के लिए क्या बोलना है यम छ नील बादाम दूर खतरे क्या छवानन हुम छ चेर अब ये है यम छ नील डून कशीर जन्माष्टमी अभी हुई ना कुछ टाइम पहले हमने जन्माष्टमी का फेस्टिवल मनाया कश्मीर में जब जन्माष्टमी का फेस्टिवल होता था तो ये नील नील एकदम कच्चे वाले डून होते थे और इनमें एक व्हाइट कलर की वो जो डून की गूंज होती है ना जो अंदर से उसका सीड रहता है वो भी बहुत टेंडर होता था और जन्माष्टमी के दिन हम ये बहुत खाते थे बहुत टेस्टी होता है इसका कलर भी हाथों में भी लग जाता था काटते काटते वो तो पेरेंट्स ही काट के देते थे बट इट वाज वेरी टेस्टी तो यम छ नील डून हुम छ होखडून तो हम सब ने देखा होगा शिवरात्रि तो होखडून के बगैर होती नहीं है राइट होक मीन ड्राई होक मीन्स ड्राई नील मीन्स ग्रीन वाले कच्चे वाले जो होते हैं उसको नील कहते हैं यम छ नील डून हुम छ होखडून मैम हाँ बेटा मैम होखडून छ मेन फेवरेट वेरी गुड म्योन ते मे छ नील डून ते पसंद ओके नाउ यतनस छी वनान यतनस क्या छ एमस ब्रोकन यम छ बादाम गोज बेटा आप अपना म्यूट कीजिए प्लीज यम छ बादाम गोज गोज होते हैं जो अंदर से जो फाइनली बादाम का जो मेन प्रोडक्ट होता है उसको गोज कहते हैं तो हुम छ डून गोज क्या छ डून गोज यम छ बादाम गोज हुम छ डून गोज अगर ये इफ इट इज ओनली वन ये छ बादाम गूज बोलते हैं क्या बोलते हैं ये छ बादाम गूज इफ इट वुड हैव बीन ओनली वन and this boy has to tell this is the seed बादाम seed तो वो क्या बोलता है यम छ यिछु बादाम ओके but there are many बादाम गोज या इश बादाम गूज किस गोज छ वनान गूज जब बहुत सारे होंगे तो हम बोलते हैं गोज क्या बोलते हैं गोज यम छ बादाम गोज ओके हुम छ डून गोज that's it तो लैंग्वेज सेक्शन में हमारा य त हु यम त हुम ओके दिस वी हैव कवर्ड नेक्स्ट टाइम अब इसके आगे जाएंगे और आज का लैंग्वेज सेक्शन इतना ही मैम हाँ बेटा मैम नोल कोल सुकोशित पाठ वनान मंजुहा हाँ क्या वेरी गुड बेटा तो वन करो वैसे आजुक
क्विज स्टार्ट तय ना पतम लट कहानी त बोजम तय दितमुत वीडियो वुचने खतर ते सो मोस्टली दैट क्विज इज बेस्ड ऑन द स्टोरी एंड द last video which was assigned as for you to watch. So, Ma'am, I have a doubt. Yes beta. yes beta. Ma'am, I have a doubt between Doon Goj and Hokkaido. Hook. Okay. We will clear. Hok means dry. Hok means dry. Hok doon. If it is one only, then we will say doon. Ak doon. Hok doon. Doon. Hok doon is used for one doon. If there are many doon, many walnuts, तो अच्छी hok doon means dry अखरोट बहुत सारे. Okay? Hok singular, hok plural. ऐसे ही इधर नील doon, न्यूल doon, the नील doon. Okay, there is little difference in one and many. Little in not in everyone. Did you got your question answered? Yes, sir. Thank you. Very good. तो ओके हम कहाँ पे थे अभी? अभी जैसे होक डूइन तब डूइन गूज अगर सिंगुलर होता, बादाम गूज. If it is multiple, then होक. होक चुनो जरूरी वन. होक means dry. वैसे भी जो बादाम गूज या डूइन गूज होती है जो हमें मिलता है, that is dry only. होक हमने वहां पे ऐड किया just to tell you the word dry. Because this slide was with a green, that is why. This was a green neil because it is the same product in that case, but having different, we call it as newel the hoki. In that context, we have added the hoki. Okay. So when we're in the puzzle section. When karo it says paranicha ak z tre so Okay. अच्छा, when you say Ikemson, you can. अच्छा, तो हेकिमो when it Ikemson photo cho, can you guess? इसके इनके बारे में स्टोरी बोली गई थी. कश्यप बंधु. Very good. कश्यप बंधु. हाँ, ये कश्यप बंधु थे. सही जवाब. तो यो सही जवाब. कश्यप बंधु ओस ये में ताराचंद तेसवना ये में ताराचंद बुलबुले कश्मीर के नाम से भी जाना जाता था. वो 1899 में बॉर्न हुए थे और 1985 में उनकी देहांत हुआ था. ये हमने लास्ट टाइम स्टोरी सुनी थी. इन्होंने बहुत से रिफॉर्म्स कश्मीर में लाए थे. तो उनके आज हम क्या क्या स्पेशल वर्क्स थे. हाँ, तो आप कुछ बता सकते थे उनकी कुछ. हमने आपको बताया क्या क्या किया था. ये बहुत बड़े रेवोल्यूशनरी थे. इन्होंने क्या क्या किया था. तो आप एक एक करके. मैम ही स्टॉप्ड. इनने विडोज की शादी की थी. वेरी गुड. रीमैरिज. यस, मैरिज ऑफ विडोज. वेरी गुड. जिसने भी बोला बहुत अच्छा बच्चा. विडो रीमैरिज. हाँ, वो हो गया. अब नेक्स्ट इनके और बहुत सारे और कौन सा काम किया था इन्होंने? वसंता कॉलेजेस. वेरी गुड. दैट मींस दैट योर सब स्टोरी आम गर्ल्स एजुकेशन में इनका बहुत योगदान रहा कश्मीर में. गर्ल्स स्कूल वहां पे खुले कश्मीर में. वसंता स्कूल. राइट. हाँ, नेक्स्ट व्हाट एल्स? पहले उनके फिल्म पहनती थी, इनने साड़ियां पहनी. यस, साड़ी वाला भी करेगा. और भी क्या किया था? वेरी गुड. उन्होंने एक हारी पर्वत में एक युवक सभा उन्होंने निकाली थी. वहां पे हवन करते थे. वीकली युवक सभा इन हारी पर्वत स्टार्ट की थी. हवन होता था. बहुत सारे लोग आके उनकी पूजा करते थे. तो इकट्ठे मिले लोग. 3 और एक था. सर, मैं और मम्मी
He invented the concept of मेरी मम्मी छ वसंता स्कूल वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, अब बताओ ये क्या इनिशिएटिव था एक और उनका, जो उनका बहुत बड़ा इनिशिएटिव था? हारी पर्वत का हो गया। नेक्स्ट वन आप आइडिया आएगा? बट उन्होंने स्टार्ट किया था कश्मीर में, जिसकी वजह से वो बहुत सारे लोगों को राइट यू कैन गेस। Some kids said मचफुल। उसने वो सब घरों से रोज उनके जो युवक थे वो कलेक्ट करते थे वो मचफुल, और जो जिनके पास जरूरत मिलता था उनको वो खाना देते थे। और मचफुल उससे पैसा भी जनरेट करते थे, उसको मचफुल कहते हैं। मचफुल कंसेप्ट कश्यप बंधु ने ही I think Sari people already told. कश्मीरी साड़ी। हाँ, उन्होंने एक न्यूज़पेपर भी कश्मीर में बहुत फेमस मारतंड न्यूज़पेपर है, वो उन्होंने ही स्टार्ट किया था, और वो बहुत प्रसिद्ध था कश्मीर में। और बहुत जो भी एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ वो हमेशा, अगर वो समाज के लिए कुछ नहीं करते थे, वो अपने न्यूज़पेपर के द्वारा पूरे बहुत से लोगों तक अपने विचार पहुंचाते थे। आप बताओ ये क्या है? सोप मुझे तिश बनावा ये क्या छे? वेरी गुड वेरी गुड। ये क्या? पकाते हैं, इसकी सब्जी बनाते हैं वेजिटेबल, एक्चुअली फ्रूट है बट ऐसे साथ सब्जी बनाते हैं। क्या बना? वेरी गुड वेरी गुड। ठूल राजमा थो याद इतमें तो जो मियां कशीर गसो तक खेजो यम राजमा इने से क्या है? कशीर बड़ जान पट वज सब्जी बनाए में लिसा ना 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 ये बहुत मेडिसिनल भी है। अगर जैसे कोई माता बच्चे को जन्म देती है, उसको पहले के दिनों में हल्दी खिलाते थे, उसके शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है। हंद में बहुत सी मेडिसिनल वैल्यू है, अच्छी सब्जी है।
गणगच किसी खेमच गशा खेमच ये सब्जी इट इज मोस्टली जंगलों से कश्मीर में लाते थे, रेयर सब्जी है। बहुत रेयर सब्जी है, बहुत कॉस्टली भी होती है ये। अंगूर बहुत कॉस्टली होते हैं, आलू पानी। ये बताओ जी ये जेने हर कुन जाया तो सीखते हो सास नहीं है खट्टी खट्टी होती ये है। होती है सोका उब्बज ये बहुत खट्टी होती है, बहुत टेस्टी होती है, बहुत खट्टापन होता है इसमें। सोका उब्बज नींबू खट्टा बोतल गार्ड ड्राई करते हैं, अलहच बनते हैं। अलहच ड्राई करो, अगर वांगन को ड्राई करके रखते थे और सर्दियों में खाते थे तो इसको वांगन हच कहते हैं। अब ये बताओ और गोल आल ये कुछ सारी चीज काफी बनाते थे इसका नाम ही मुझे ओके। हेलो हाँ हाँ बेटा हाँ, अभी आप हमको देख पा रहे हो? अच्छा करिए तो सारी म्यूट, ऑल म्यूट योरसेल्फ। अच्छा ना गेम गिंदन याद हो भाई, वो वनो 4 चीज दे याद, 4 थिंग्स। Good? You all ready? Excited? One of certain Kashmir name, Kashmiri name I will call. And Kashmiri. Godathi buju to now. Ak now to Godyu Kashu. Doyum now to Kafgir. Treyum now to Dukair. या वनस मैकराज, दोनों नाव शाथ वना दुकर या मैकराज कश्मीरी में। आनी सूर्यम छ तो वनन सॉरी
कपगीर आई थिंक ओन कम ताई कपगीर मैकराज या दुकई त्रेयम चीज छ काशू काशू आणि चूरिम छ तव तव आव ओके कपगीर आए कपगीर ते आव तव ते आय आहा मैकराज ते आव दुकर मतलब दुकर दुकर ते आय दुकर ते आय वाह 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 सारी चीज आए काशू काशू आवा काशू क्या गो वर्णिका वंशिका लाई त्रणवे चीज वेरी गुड ये काशू क्या मारा गो काशू क्या मारा गो काशू गो कशिर पट वनान तथ चमच मगर असली प्रण यम दादाजी नानाजी तम वनान काशुस चमच चमच एक्चुअली हिंदी नेम चमचा तो उसको कशिर वनान चमचान बट एक्चुअली वनान काशू Bharati, let me come in. Imara's your word. Let's pata इंग्लिश में कैंची बोलते हैं He also don't know that. मैकराज 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 Mahara Eklet repeat. वेरी गुड तब मस्त ना चटान एमी दुकार से चटान या गुत चटान वेरी गुड चलो वाइन करो इस देख लेते बहाना वेरी गुड सारे बच्चों ने लाया बहुत सारे अच्छा बच्चों ने लाया वे लोगों तक पता के एक बार डिस्प्ले करेंगे सर मतलब जो वर्ड समझ में आए सारे अपने कैमरास पे डिस्प्ले करें चलो पहले मैं बताऊं काशू काशू करियो सारी डिस्प्ले काशू यस काशू ये ऑन स्कोर डिस्प्ले वेरी गुड चमचे के लारण्या जी ने निकाला बहुत अच्छा आहाना very good now मैकराज निधि रैना ने एकदम मस्त वो निधि जी रैना ने पूरा ये कावेश बरारू ने सब अच्छी तरह से रखा था पूरा वो निधि रैना ये नहीं या ये तो मयंक भट्ट ने भी अच्छी तरह से रखा तो गई तवा ये देखो बात तो ठीक है तेरा रक्षित और रक्षिता और उसने भी अच्छी तरह रखा ओके सभी बच्चों ने सभी बच्चों ने बहुत अच्छा सारी चीज मैकराज काशू तो ब्याह क्या होस कपगीरस मज पूरे बनावान कपगीर पे वना रमित अत मज नाव सो वी विल गो टू द नेक्स्ट सेक्शन युस सॉन्ग सेक्शन चमच so कपगीर क्या मारा वर्ड यूज चमचुक छु तछ वना काशू यमन बचन यम क्वेश्चन यम पत आसी युति सेशन फिनिश गस करो तमन बे यमन अत मुतलिक डाउट्स दूर तो वकनस गसो अस नेक्स्ट सेक्शन युस सॉन्ग सेशन छ तो सु करो अस पनन सु करो ते प्रेजेंटेशन बेस हियर so you keep yourself mute ये नहीं कपगीर okay keep yourself mute so we are introducing the song today's new song very beautiful song आज वो बताया नहीं चलो ठीक है अच्छा लास्ट टाइम वो उस वारे बोर्ड सॉन्ग एक्चुअली बट मेनी ऑफ द किड्स हैव डन वेरी नाइसली वारे हाउ शुरू छु वारे आसल पर करमुत के हम शुरू छु ओड ग्योमुत दैट्स आल्सो फाइन तो बट यम लेट न्यू ऐसे बिल्कुल लॉकआउट यात्म कि वर्ड्स ते कर एस वारिया सिंपल बनाए ऐसे सो दैट सरी हेकन ये बात हेचित तो आइन ब्रो उसमें वनुन के विंगाउन मंथ ते चेंज किए मंथ छु बद्र चलान सुशब ब्याह स्लाइड अच्छा लग रहा है इसमें को मिस ओके चलो इसका रो सॉन्ग तो सुशब ब्याह के स्लाइड पता ओके वल्यु शिरो गिंदो बाल वल्यु शिरो मतलब बच्चों आ जाओ वल्यु मींस आ जाओ शीर्ष वना बच्चों को बोलते हैं राइट गिंदो हो गया खेलना ओके बॉल हो गई बॉल मना था कशिर पर बॉल जो बॉल होती है उसको बाल कहते हैं कशिर पर मना था सीता कहती तो इस गाने में क्या बोल रहा है ये फर्स्ट लाइन बता रही है कि आ जाओ बच्चों बॉल के साथ खेलते हैं ओके वल्यू मैं बताऊंगी एक एक वर्ड और आप अपनी जगह पर रिपीट करोगे बट म्यूट करके ओके मैं एक वर्ड 2 बार बताऊंगी आप अपनी जगह पर रिपीट करोगे सो दैट ये वर्ड्स आपके मुंह में आ जाए वल्यू
वल्यव वल्यव शुर्यव 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 गिंदो 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 किंदो बाल 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 बाल। ओके, अब एक साथ बोलेंगे वल्यव शुर्यव गिंदो बाल वल्यव शुर्यव गिंदो बाल वल्यव शुर्यव गिंदो बाल। वल्यव शुर्यव गिंदो बाल। ओके, नाउ सेकेंड लाइन है पगा। पगा मीन्स कल। ओके, तुम्हारे टुमारो कल की सुई। पगा गच्छो, गच्छो मतलब जाएंगे। ओके, पगा गच्छो मातामाल। मातामाल क्या होता है? ममा, ममा का जो मायके होता है, नानी हाउस। हाँ, नानी का घर, राइट, उसको हम कहते हैं मातामाल। तो इसमें बताता है पग्गा गच्छो मातामाल। अब मैं एक बार वो वर्ड बताऊंगी, आप अपनी जगह पर रिपीट करो। जिन लोगों को जल्दी आता है दैट इज वेरी गुड, जिनको थोड़ा टाइम लगता है लेट देम रिपीट। ओके, पगा 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 गच्छो 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 मातामाल मातामाल मातामाल। मातामाल। ओके, अब एक साथ बोलेंगे पग्गा गच्छो मातामाल पग्गा गच्छो मातामाल पग्गा गच्छो मातामाल। पग्गा गच्छो मातामाल। ओके, हो गया ये। सो अब थर्ड लाइन है, वो याद हो गया तो पूरा गाना याद हो गया। ओके, सो थर्ड लाइन में है अस्कितरुनुख नदर दाल। मतलब उसका मतलब क्या है? ऐसे मतलब हमारे लिए, ये हमने बोला ना ऐसे। अस्क्युत गो हमारे लिए, अस्क्युत हमारे लिए। रुनुख पकाया गया है, रनुन सुना ना, रुनुख नदर दाल। नदर तो हमने लास्ट सेशन में भी पढ़ा, नदर बोलते हैं उसको लोटस स्टेम को, राइट ना। इसके हम सब नदर खाते हैं। नदर दाल, दाल में जब नदर डालते हैं वो बड़ा टेस्टी बनता है। ओके, तो इसमें ये बताते हैं अस्कितरुनुख नदर दाल। अस्कितरुनुख नदर दाल। मैं एक एक वर्ड करके भी बोलती हूँ और आप अपनी जगह पर रिपीट करो। अस्य 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 क्युत 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 रुनुख 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 नदर 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 दाल दाल दाल। दाल। ओके, अस्कितरुनुख नदर दाल अस्कितरुनुख नदर दाल अस्कितरुनुख नदर दाल। अस्कितरुनुख नदर दाल। ओके, और फिर नीचे वाला सेम है पग्गा गच्छो मातामाल पग्गा गच्छो मातामाल। फिर एक और लाइन है तैतिछु आसान असल साल। तैति मतलब कहाँ? मातामाल में। ओके, सो वहां, ऐसा इसका मतलब है तैत्य। वहां तैतिछु आसान, वहां पे होता है। आसान मतलब होता है। तैतिछु आसान असल साल। असल मतलब अच्छा। साल होता है, दावत को बोलते हैं हम, राइट। इतना कसा सालस। सो तैतिछु आसान असल साल। मातामाल में क्या होता है? बड़ा टेस्टी साल होता है, बड़ा मजेदार। जब हम जाते हैं ना नानी के घर में, वो हमारे लिए कितनी सारी टेस्टी चीजें बनाते हैं, है ना। तो वही इस गाने में बताया, तैतिछु आसान असल साल। एक बार मैं ये एक एक करके बताऊंगी और आप रिपीट करना। तैतिछु 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 आसान 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 असल 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 साल साल साल। साल। तैतिछु आसान असल साल तैतिछु आसान असल साल तैतिछु आसान असल साल। तैतिछु आसान असल साल। पग्गा गच्छो मातामाल पग्गा गच्छो मातामाल। ओके, ये बिल्कुल सिंपल है। एक्चुअली जो ओरिजिनल गाना है, जो रैना साहब ने लिखा हुआ है, मतलब लिखा हुआ है इन द सेंस कि वो उन्होंने ट्रांसलेट किया हुआ है, तो उसमें और भी कुछ लाइंस है जो हमने यहाँ पे नहीं बोली है, वो लिखी है मैंने। वो, बट वो अभी नहीं बोलेंगे। हमने इसको बहुत सिंपल कर दिया सो दैट ये आपको फटाफट याद हो जाए। ओके, अब हम एक साथ पढ़ेंगे ये स्टार्ट से।
Valyu shiryo gindo bal. Valyu shiryo gindo bal. Pagagatso mata mal. Pagagatso mata mal. Askitrunnuk nadir dal. Askitrunnuk nadir dal. Pagagatso mata mal. Pagagatso mata mal. Tatchu asan asal sal. Tach asa asal sal. Pagagatso mata mal. Pagagatso mata mal. Valyu shiryo gindo bal. Valyu shiryo gindo bal. ओके बस इतने ही वर्ड्स और सेंटेंसेस है इसमें, ये बहुत सिंपल है, मेरे ख्याल से सब बच्चों को ऑलरेडी याद हो गया होगा। नाउ द नेक्स्ट सेक्शन। अच्छा हाँ, मंथ अभी भी हमारा वही चल रहा है, श्रावण हो गया, बद्र चल रहा है, बद्र के मंथ में ही हमारा पन होता है और हमारा जन्माष्टमी भी इसी मंथ में था और सीजन अभी वहरात ही चल रहा है। ओके तो इन दोनों में कोई चेंज नहीं है, अभी जब चेंज होगा तब आपको बता देंगे, बट आई एम रिपीटिंग इट सो दैट मशीद गचन के assignment. Okay, once as a story, right? Time. Okay, we are in time. Okay, now it is a story time, but story time से पहले मैं थोड़ा सा कुछ बताऊंगी कि हमारा अभी कल से हमारा पान शुरू हो गया, राइट? पान कमिस माता हुन इस मनावा ये इसे इस मनावन बीप दरा माता हुंदो। ओके, ये एक माता का दिन होता है, इस दिन हम रोट करते हैं और पान का मतलब क्या होता है, वही हम जब बीप दरा माता की पूजा करते हैं, वो गड़ा जब रखते हैं, स्थापना जब माता की करते हैं, उसमें एक कॉटन का वो थ्रेड लगाते हैं और जो घर की लेडी होती है ना, वो भी लेफ्ट ईयर में कॉटन का वो थ्रेड लगाती है। ओके, एंड द रीजन वाज कि इस टाइम पे कश्मीर में कॉटन की हार्वेस्टिंग होती थी, तो हम जब भी कोई चीज जैसे भी नया होता है ना कोई चीज, क्योंकि ये अब ये सीजन था कॉटन का, तो हम भगवान को चढ़ाते थे। तो ये एक ओकेजन था पान का जब हम ये पान माता को चढ़ाते थे। ओके, फर्स्ट जो हमारा कॉटन का वो फसल रहता था, पहले भगवान को अर्पित करते थे, माता को अर्पित करते थे। अब कश्मीर में कॉटन का फसल शायद नहीं होता है, बट बिफोर आजादी से पहले कश्मीर में कॉटन की फसल होती थी, तो इस फेस्टिवल का भी उसी से नाम लगता है, पड़ा है अथमनाचेस पान। ओके, और हम सब ने रोट खाए होंगे, हम सब ने स्टोरी भी सुनी होगी, इसमें हम एक स्टोरी बोलते हैं, दिस इज वन ऑफ द फेस्टिवल्स जिसमें कि हम कहानी सुनते हैं। हाँ बेटा, जब स्टोरी सुनाते हैं तब बोलते हैं ना, अगर बेल बजती है फोन आता है तो उठाना नहीं चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ बिल्कुल, फिर आप स्टोरी कैसे सुनोगे? ओके, चलो अभी हम क्या, हाँ पान के बारे में बात कर रहे थे, तो मैं अब वो कहानी नहीं बताऊंगी पान की, क्योंकि जिन लोगों ने घर में पान किया होगा उन्होंने ऑलरेडी वो कहानी सुनी होगी, और जिन लोगों ने, अगर कोई नहीं करता है, उनके पेरेंट्स करते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स करते हैं और वो बाहर रहते हैं, तो उन लोगों के लिए मैं एक वीडियो भेजूंगी जो कि संजय जी का वीडियो है, उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है उन्होंने कि पान किस लिए किया जाता है। मैं इंसिस्ट करूंगी कि सारे पेरेंट्स वो वीडियो देखें। ओके, और लास्ट में उसमें एक स्टोरी भी है, एट द एंड देयर इज अ स्टोरी, इट इज अ बिग यूट्यूब पे है एक वीडियो संजय जी का, जो स्पेशली पान के लिए निकाला गया है कि पान फेस्टिवल क्यों है, कैसे हुआ और वो कहानी कैसे बनी। ओके, हम सभी अलग अलग थोड़ा वर्जन में कहानियां होती है, बट मीनिंग सबका सेम ही होता है। आप एक बार वो सभी पेरेंट्स ने तो कंपलसरी देखना ही है, सो दैट वी विल अपग्रेड आवरसेल्व्स अगर इसके कुंजाए कंफ्यूजन छो तो भाई जो बच्चे हैं वो लास्ट में एक सेक्शन में स्टोरी है उसका, वो सुनना। ओके, तो आपको बीपदरा माता की स्टोरी पता चल जाएगी। आज जो हमने स्टोरी ली है वो हमारा एक पेंडिंग वाला काम है, जो मैंने आपको आई थिंक, हाँ जन्माष्टमी के बाद मैंने आपको एक एपिसोड भेजा था, किसी ने देखा? मैंने एक एपिसोड भेजा था
हाँ, वेरी गुड। हाँ, तो अब जिसने देखा है उसको समझ आएगा मैं क्या बोल रही हूँ। उसमें कश्मीरी, वो पूरा एपिसोड कश्मीरी में है, उसमें थोड़ा डिफिकल्ट कश्मीरी है, बट इट इज गुड टू वॉच दैट टाइप ऑफ एपिसोड्स अलोंग विद द किड्स सो दैट दे विल आल्सो गेट यूज्ड टू लिसन कश्मीरी। ओके, तो शायद कहीं के वर्ड में भी उनको समझ नहीं आएंगे, वो हमें उनको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो मैं वही स्टोरी ले लूंगी और उसका सेकेंड एपिसोड में इस वीक में भेजूंगी, वो भी आप देख लेना, उसमें वो स्टोरी पूरी कंप्लीट होती है। ओके, तो ये स्टोरी हमने क्वेश्चन पूछा था लास्ट टाइम कि जन्माष्टमी जब हुई थी तो हमने कृष्णा की बात की थी, राइट, भगवत गीता की बात की थी, और हमने पूछा था कि जब महाभारत हुआ तब कश्मीर था कि नहीं था, राइट, यही पूछा था ना। अब किसको पता है कश्मीर था तब या नहीं था? शिरीन, यू वर एब्सेंट, दैट्स व्हाई यू डोंट नो। शिरीन, आप आए नहीं थे उस दिन। ओके, हाँ, अब कश्मीर, ओके, गुड। अच्छा, and he's coming now since Kashmir is Anand. Kashmiri now. Jalod Babu's story was na. When we spoke about Jalod, the origination of Kashmir, तो हमने बोला कश्मीर का नाम जब से पड़ा, कश्यप ऋषि के नाम से पड़ा, और कश्मीर का नाम सेम नाम है। तो महाभारत के टाइम पे भी इसका नाम कश्मीर ही था। ओके, तो अब ये स्टोरी मैं बताती हूँ आपको। अब आप सारे म्यूट कीजिए। ओके, म्यूट योर माइक्स। तो ये स्टोरी हमारा मैंने जलोदबाव की स्टोरी आपको नीलमत पुराण से सुनाई थी, राइट। हमारी जो ओल्डेस्ट एक किताब है उसका नाम है नीलमत पुराण, उसी से मैंने आपको जलोदबाव की भी स्टोरी सुनाई थी, और ये भी वहां से ही स्टार्ट होता है। ओके, नीलमत पुराण नाम है किताब का, और नीलमत पुराण में क्या डायलॉग है बिटवीन वैशंपायन एंड जन्मेजया। ओके, इट इज अ डायलॉग बिटवीन, जैसे अपना भगवत गीता में किसके बीच में डायलॉग होता है? कृष्णा एंड अर्जुना। ओके, तो यहाँ पे जो नीलमत पुराण है, डायलॉग मतलब वो बातचीत करते हैं, एक दूसरे एक क्वेश्चन पूछता है, दूसरा आंसर देता है। ओके, तो यहाँ पे वैशंपायन और जन्मेजया के बीच में बातचीत होती है, और जो वैशंपायन है वो जन्मेजया के क्वेश्चंस का आंसर देते हैं। ओके, और जन्मेजया जो है वो अर्जुन के ग्रेट ग्रैंडसन है। अर्जुन पता है ना, अर्जुन सबको पता है ना, पांडवों में से थे ना सबसे धनुर्धारी, जिसके साथ जो भगवत गीता में है, जो कृष्ण ने जिसको भगवत गीता कही, तो वो अर्जुन के ग्रेट ग्रैंडसन है जन्मेजया। और जो वैशंपायन है ये वेद व्यास के शिष्य है। ओके, अच्छा, अब क्या है, अब जन्मेजया क्या पूछते हैं वैशंपायन जी से, पूछते हैं कि महाभारत के युद्ध में सारे भारतवर्ष के जो राजा थे सारे आए थे, और कोई कौरव के साइड से खड़ा था, कोई पांडवों के साइड से खड़ा था। ओके, बट हर कोई फाइट कर रहा था। महाभारत सबको पता है ना, महाभारत सीरियल देखा था, कौरव और पांडव पता है ना? अच्छा, पांडा पता है। ओके ओके, गुड गुड गुड, ओके ओके। मैम आपकी स्क्रीन ब्लर हो रही है। ओके ओके, फाइन, नाउ म्यूट योर माइक्स। ओके, तो अब क्या हुआ, ये जन्मेजया पूछ रहे हैं वैशंपायन जी को कि महाभारत के टाइम पे भारतवर्ष के सारे राज्य कहीं ना कहीं से जंग कर रहे थे। ओके, तभी इसको महाभारत कहा जाता है, क्योंकि हर कोई स्टेट्स का जो किंग था वो कहीं ना कहीं लड़ाई कर रहा था, आइदर फ्रॉम कौरवों के साइड से या पांडवों के साइड से। तो वो उसको पूछ रहा है ये कश्मीर का राजा कहाँ था, ये इस जंग में क्यों नहीं थे? तो फिर वैशंपायन जी जो है वो उनको आंसर देते हैं, और वो आंसर में ये बताते हैं क्योंकि
जो कश्मीर के राजा थे उस टाइम पे वो बहुत छोटे थे, ही वॉज ए स्मॉल बॉय। ओके, तो अब वो स्मॉल बॉय क्यों थे उसकी मैं कहानी सुनाती हूं। ओके फाइन। सो ये क्या था, काफी साल पहले, मतलब मान लीजिए आप 3000 BC, मोर देन दैट टाइम, बीसी हो गया बिफोर क्राइस्ट। ओके, महाभारत के टाइम पे गोनंदा नाम के एक राजा हुआ करते थे कश्मीर में। कौन से, क्या नाम था राजा का? अपनी जगह पर म्यूट करके बोलिए। हाँ, गोनंदा नाम के एक राजा हुआ करते थे और वो कश्मीर के राजा थे। तो कश्मीर में उस टाइम पे उनकी फ्रेंडशिप थी, उनकी फ्रेंडशिप भी और रिलेशन भी थी जरासंध से। तो उनकी फ्रेंडशिप और रिलेशन जरासंध से थी, जो कि कश्मीर में नहीं थे। उनका जरासंध पता है ना आपको, जरासंध सुना होगा आपने महाभारत में। यस। तो उन्होंने मैसेज भेजा गोनंदा जी को। ओके, और गोनंदा जी अपने दरबार में थे और वो मैसेंजर आ गए और उन्होंने बोला कि जरासंध जी ने आपके लिए मैसेज भेजा है कि जो ये गूर बालक हो गए गोपाल, कृष्णा को गोपाला बोलते हैं ना। गूर बालक मतलब जो गाय पालते हैं, उनका मतलब दूध निकालना, बटर निकालना, ये काम रहता है उनको, तो उनको गूर बालक कहते हैं। जो ये गूर बालक है कृष्ण और बलराम, ये हमारे कंस को बहुत परेशान कर रहे हैं मथुरा में। कंस तो मामा था कृष्णा का, मगर तब किसी को पता नहीं था वो सब स्टोरी। तो बोला ये बहुत परेशान कर रहे हैं, उनको वहां पे राज्य नहीं करने दे रहे हैं, उनको वहां पे बहुत तंग कर रहे हैं, हमें आपकी हेल्प चाहिए। और अगर आप हमारी हेल्प नहीं करोगे तो वो जो बलराम और कृष्ण है वो आके कश्मीर को भी हड़प लेंगे, वो आपके साथ भी झगड़ा करेंगे, वो सबको तंग कर रहे हैं, आपको भी तंग करेंगे और कश्मीर को हड़प लेंगे। तो गोनंदा जी तो बहुत शूरवीर थे, वो उठे, बोले नहीं ऐसे कैसे होगा, मैं यहाँ पे किसी को आने नहीं दूंगा अपने कश्मीर में। तो वो उसको बोलता है कि इसलिए जरासंध ने आपकी हेल्प मांगी है, आप आइए और वो मथुरा में हमें हेल्प कीजिए जंग करने में, फाइटिंग में, और हम इनको जो वो गोपाल है कृष्ण और बलराम, उन दोनों को मार गिराएंगे। तो गोनंदा ने कहा, उनकी तो फ्रेंडशिप थी जरासंध से, उन्होंने कहा, रिलेशन भी थी जरासंध से, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम जरूर आपकी हेल्प करने आएंगे। राइट, अभी भी होता है ना, किसी कंट्री में कुछ होता है तो दूसरी कंट्री आती है, हम आपकी हेल्प करेंगे, है ना, ऐसे ही उस टाइम पे भी होता था। तो अब गोनंदा जी ने बोला मैं तो जाऊंगा अपने फ्रेंड की, अपने जो मेरा जरासंध है उसकी तो मैं हेल्प जरूर करूंगा। तो अब कश्मीर से तो इनको जाना था और दूर जाना था, मथुरा जाना था जंग के लिए। तो वहां पे इन्होंने अपने बेटे दामोदर, इनका बेटा था दामोदर। ओके, तो दामोदर जी को इन्होंने राजा बना दिया, बोला जब तक मैं जंग से वापस आऊंगा तब तक यहाँ आप देख लेना, हमारे कश्मीर का ध्यान रखना। तो वो भी बहुत अच्छे थे, दामोदर भी बहुत अच्छे बच्चे थे और बहुत अच्छे राजा भी थे। तो उन्होंने बोला बिल्कुल पिताजी आप चिंता मत कीजिए, आप सेना लेके जाइए और अपना फाइट कीजिए और वहां से विजय भी हो जाइए, मैं तब तक कश्मीर में देखता हूं क्या होता है, मैं पूरा ध्यान रखूंगा कश्मीर का, यहाँ पे कुछ भी नहीं होने दूंगा। तो गोनंदा जी एकदम शांति से जाते हैं फाइट करने के लिए, और कहाँ जाते हैं? मथुरा। ओके, अब जब वो मथुरा पहुंचते हैं उनको क्या लगता है ये तो गूर बालक है, ये तो भाई गाय वाय चराने वाले लोग हैं, इनके पास क्या होगा, उनको अंदाजा नहीं था कि वो सच में भगवान है, ये इनको पता नहीं था। तो उनको लगा ये तो इनके पास तो कुछ है नहीं, मैं तो इनको फटाफट खत्म करके आ जाऊंगा। तो वहां पे मथुरा में पहुंचे और इनकी फाइट हो गई इनके साथ में, और फाइट घमासान हो गई, खतरनाक फाइट हो गई। बट फाइनली फाइट में क्या हुआ, जो बलराम जी थे, बलराम जो कृष्ण भगवान के बड़े भाई है ना, तो बलराम जी ने गोनंदा जी को मार डाला, मतलब उनकी वीरगति प्राप्त हो गई गोनंदा जी की। और बलराम के पास जो वेपन था, उनके पास एक गदा होता है। ओके, बलराम के पास गदा होता है और एक हल भी होता है, उनको हलदारी भी कहते हैं बलराम जी को।
तो उन्होंने हल से गोनंदा जी की मृत्यु कर दी। ओके, अब तो राजा तो नहीं रहे अभी, बट गोनंदा जी ने ऑलरेडी दामोदर को राजा बना दिया था, राइट। तो कोई टेंशन नहीं हुआ, दामोदर जी ने अपना राज्य संभाला। मगर दामोदर जब पता चला दामोदर जी को, जो राजा दामोदर था उसको पता चला कि मेरे पिताजी के ऐसी हत्या कर दी, ऐसे उनको हल से मारा, वो उनको बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने बोला मैं तो इन गूर बालकों से बदला लेने वाला हूं, मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। तो बहुत गुस्सा हो गए और उनको लगता था कि वो भी उसी टाइम फाइट करने के लिए निकल जाए। बट उनकी माता ने उनको बोला वो साधारण नहीं है और हमें नहीं जाना चाहिए जब तक वो हमारे कश्मीर को कुछ नहीं करते। व्हाई शुड वी गो, वी शुड नॉट गो until and unless they don't harm us, और वो हमें हार्म नहीं करेंगे, ऐसे उनकी माता का विश्वास था। तो फिर भी दामोदर ने बोला नहीं, उन्होंने मेरे पिताजी को ऐसे मारा है, मैं कैसे भूल जाऊं। दामोदर जी के मन में तो ये रहा कि मुझे बदला लेना है, बट अभी के लिए उन्होंने बोला चलो हम यहां से जाके हमला नहीं करेंगे। तो अपना अपना राज्य संभाल रहे थे, अच्छी तरह से अपना काम कर रहे थे। तो एक दिन उनको पता चल गया कि जो कृष्णा है वो वहां एक देश में जाने, उसी कश्मीर के साइड से ही एक देश गांधार में जाने वाले हैं, जहां पे कि किसी स्वयंवर में उनको बुलाया गया है। तो बस दामोदर जी को तो पता चल गया कि कृष्णा आने वाला है। तो वो बोले ये तो हमारे देश से आने वाला है, तो हम कृष्णा को छोड़ेंगे नहीं, मैं तो बदला लेके रहूंगा। बलराम ने मेरे पिताजी को मारा और मैं उस बलराम के भाई को मार डालूंगा। ओके, तो अब कृष्णा तो आए अपनी मस्ती में, कृष्णा को तो कुछ पता नहीं है। और दामोदर जी ने क्या किया, प्लान किया, वो गए और कृष्णा के साथ भिड़ गए, युद्ध करने लग गए। अब कृष्णा तो भाई युद्ध के लिए नहीं निकले थे, बट दामोदर जी को मन में वो था ना, प्रतिशोध की भावना थी, बहुत गुस्सा था उनके मन में कि मेरे पिताजी को कैसे मारा। तो इन्होंने कृष्णा के साथ लड़ाई की, बहुत लड़ाई हो गई एंड फाइनली सुदर्शन चक्र से कृष्ण भगवान ने दामोदर जी को भी मार डाला। वो भी स्वर्गवास हो गए, मतलब वीर गति बोलते हैं उनको, प्राप्त हो गई, क्योंकि राजा थे, शूरवीर थे, फाइट करते करते मर गए। ओके, तो फिर अब जो उनके बाकी सेनापति थे, जो बाकी हेड थे, वो लोग परेशान हो गए क्योंकि वहां पे कोई राजा नहीं बचा था। गोनंदा भी गुजर गए थे और दामोदर भी गुजर गए थे, वहां पे कोई भी राजा नहीं था। तो वो परेशान होके फाइनली वो कहाँ गए, वो वापस कृष्णा के पास गए और बोला हे कृष्ण, हमारे देश में तो राजा नहीं है, राजा के बगैर कैसे प्रजा रहेगी। बहुत इंपॉर्टेंट होता था कि एक जगह का राजा हो। तो इन्होंने बोला अब हमारा राजा तो नहीं रहा, आपने उनको मार डाला, अब आप ही को हमारा राजा बनना पड़ेगा। तो कृष्णा को बोला आप ही को हमारा राजा बनना पड़ेगा। तो कृष्ण भगवान ने बोला मैं तो युद्ध के लिए नहीं आया था और मुझे कोई ये नहीं है कि मैं कश्मीर का राजा बनूं, तो मेरे को नहीं लेना है, मेरे को कश्मीर का राजा नहीं बनना है, तो आप देख लो। तो उन्होंने बोला नहीं, आप हमें बताओ, अब हम तो दुविधा में आ गए, हम फंस गए मुसीबत में, हमारे पास राजा नहीं है, हम वापस जाएंगे तो क्या बोलेंगे लोगों को कि क्या हमारे राजा नहीं है और हमारे देश का क्या होगा, ये तो बिखर जाएगा। तो फिर कृष्णा ने बोला, कृष्णा खुद कश्मीर आए, बोला कि वहां पे जो यशोमती है, जो दामोदर की वाइफ थी, ओके, तो बोला उनके वो प्रेग्नेंट थी उस टाइम पे, ऑलरेडी दामोदर का बच्चा उनके पेट में था। तो बोला कि ये जो है यशोमती जो है, यशोदा जो है, यशोमती, वही यहाँ की रानी बनेगी। और कौन से टाइम में, महाभारत के टाइम पे, उस टाइम पे कहीं पे भी कोई भी लेडी शासन में नहीं थी, कोई भी लेडी राजा या रानी ऐसे नहीं होती थी। मतलब रानी तो होती थी राजा के साथ में, राजा गुजरने के बाद फिर वो बने, वो रूलर बने, ऐसा हुआ नहीं था। तो ये सारे ऐसे परेशान, ऐसे कैसे यशोमती जी को बना देंगे, मतलब ये तो हम कभी हुआ नहीं है। तो कृष्णा ने बोला ये जो कश्मीर जो है, ये तो पार्वती माता का स्थान है, यहाँ पे तो शक्ति की पूजा होती है, आप ऐसे कैसे बोलते हो। तो उन्होंने खुद
यशोमती का राज्य अभिषेक किया, एंड शी वॉज वन ऑफ द फर्स्ट क्वींस इन द वर्ल्ड। ओके, तो और वो कश्मीर में ही थी। तो कश्मीर में हम शक्ति को बहुत पूजते हैं। और फिर जब वो यशोमती का बच्चा हुआ तो वो थोड़ा ही बड़ा हुआ था, वो कुछ ही साल का था कि महाभारत का फाइट हो गया। तो फिर वो इतना छोटा था, उसको तो इनवाइट नहीं कर सकते थे फाइट के लिए, राइट? तभी कृष्णा ने उनको, मतलब तभी उनको इनविटेशन नहीं दिया गया था फाइट के लिए, क्योंकि ऑलरेडी गोनंदा जी, दामोदर जी ऑलरेडी वीर गति प्राप्त कर चुके थे, और जो अभी राजा थे वो बहुत छोटे थे। यशोमती के बाद में उनके बेटे ही वहां के राजा बने। और वो गोनंदा 2, उनका नाम था बाल गोनंदा, उस टाइम पे उनको बोलते थे बाल गोनंदा, और वो गोनंदा 2 के नाम से प्रसिद्ध हुए। ओके, सो फर्स्ट वाज गोनंदा, देन दामोदर, देन गोनंदा 2। ओके, गोनंदा 2 जो है वो उस टाइम पे बहुत छोटे थे, बाल गोनंदा थे, इसलिए वो महाभारत के जंग में नहीं आए। तो ये थी हमारे कश्मीर की स्टोरी और हमारी फर्स्ट क्वीन की स्टोरी, जिनका नाम था यशोमती। और ये ऐसा कश्मीर में ही हुआ कि वहां की जो रूलर है वो रानी बनी, वो एक लेडी बनी। ओके, तो ये थी स्टोरी। और नेक्स्ट एपिसोड में आपका ये वीक में भेज दूंगी, आप वो भी देख लेना, उसमें ये स्टोरी कंप्लीट होती है। ओके, बट वॉच इट। अगर आपको वर्ड समझ नहीं आते, 1-2 बार देखो, आपको समझ आ जाएगा। जितना आप सुनोगे ज्यादा, उतना जल्दी आपको समझ आ जाएगा। ओके, सो दिस वाज आवर स्टोरी फॉर द डे। ओके, अभी हम प्रार्थना करेंगे और उसके बाद सब लोग रुकेंगे। वी हैव टू टॉक समथिंग। ओके बेटा, अभी आप सारे म्यूट कीजिए, हम आपके साथ बात करेंगे। ओके, बट आप सारे रहिएगा क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट बात करना है। ओके, अपने आप स्थान पे खड़ा रहे, कमर सीधी रखें, साठ करें और शांति। हेलो। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। इसके साथ हम आज का सेशन स्टॉप करते हैं और हम बात करेंगे। आप सब रुकिए, मैं आज की रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूं और आप सब हम लोगों को देख पा रहे हैं ना? स्टॉप रिकॉर्डिंग। यहाँ पे हो रहा है। अच्छा,